हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं माधव कालरा और आप देख रहे हैं टेंथ सेवियर। तो पिछले लेक्चर में जैसे हमने बात करी थी कार्बन की और शुरुआत करी थी हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर की। ये चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास टेंथ के लिए। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। लेक्चर 1 में हमने कार्बन की बात करी थी। ग्रुप 14 का मेंबर होता है, कैडनेशन प्रॉपर्टी दिखाता है और हाइड्रोकार्बन का मेन पार्ट भी कार्बन होता है। और जैसे कि आपको पता है, नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा कि हर कंपाउंड, हर एलिमेंट ऑक्टेट बनाता है लेकिन हाइड्रोजन नहीं बनाता, हाइड्रोजन डुप्लेट बनाता है। ये सब बात हमने करी थी। और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की बात करी थी। मुझे उम्मीद है आपने इसका फॉर्मूले अच्छे से याद कर लिए होंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के। हमारे पास अभी टाइम बहुत सारा है, बस आपको रेगुलर वीडियोस को देखना। जब जब मैं डालूंगा वीडियोस, मैं इतनी गारंटी देता हूँ आपकी, अगर इन वीडियोस को भी अच्छे से देख लेंगे आप, तो आपके बोर्ड्स में 95 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। तो लेक्चर 2 की शुरुआत करते हैं हम। तो सेकंड लेक्चर में मैं शुरुआत करना चाहता हूँ IUPAC नॉमेनक्लेचर से। हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नॉमेनक्लेचर सीख लिया था। अब बारी है आगे बात करने की। मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल है, इसको दिया हुआ है, जिसमें 1 2 3 4 5 कार्बन दिए हुए हैं और आपको इसका नाम लिखना है। बहुत इजी है, आपको बस देखना है कि सबसे लॉन्ग चेन कार्बन की कौन सी है और उसको नंबर देना है। मैं नंबर यहाँ से भी दे सकता हूँ और मैं नंबर यहाँ से भी दे सकता हूँ, दोनों ही सेम है। और इसमें सिंगल बॉन्ड ही है, तो इसमें जो नाम आएगा वो लास्ट में जो सफिक्स आएगा वो एन होगा, और कार्बन 5 है इसलिए जो प्रीफिक्स आएगा वो होगा पेंट, तो उसका नाम बनेगा पेंटेन। आगे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी। ये थोड़ी एलेबोरेटेड फॉर्म है और ये थोड़ी कंबाइंड कंप्रेस्ड फॉर्म है। इसमें हमने हाइड्रोजन के बॉन्ड्स दिखाए हैं और इसमें हाइड्रोजन के बॉन्ड नहीं दिखाए हैं। एग्ज़ाम के पेपर में आपको दोनों फॉर्म में से कोई एक फॉर्म मिल सकती है। दोनों फॉर्म में सीखते हैं कि नाम कैसे लिखा जाएगा। बिल्कुल दोनों इक्वल फॉर्म्स है और किसी तरह का डिफरेंस इसमें नहीं है। तो देखिए, इसमें जो डिफरेंस आया है वो आया है इस कार्बन पे लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट में। इस वाले एग्जांपल में बिल्कुल स्ट्रेट चेन थी और कोई भी कार्बन बीच में किसी कार्बन से अटैच नहीं था। लेकिन इसमें सेकंड नंबर का कार्बन में एक सब्स्टिट्यूएंट लटकता हुआ दिख रहा है, CH3 वाला। हम आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, मैं CH3 को मिथाइल कहा जाता है। जैसे CH4 को मीथेन कहा गया था, इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर लिया तो हमने इसको अल्काइल ग्रुप का नाम दे दिया और मीथेन में एन की जगह मिथाइल बना दिया। तो इसका जो नाम आएगा, हमें पहले हमेशा सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखना पड़ता है। जो इसका नाम फिर आएगा वो होगा, सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो इसका नाम लिखेंगे हम 2 मिथाइल। और 3 कार्बन है लॉन्ग चेन में, जो मेन चेन है हमारी, प्रोपेन। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे के सारे स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे और नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में एक डैश आएगा। ऐसे आपको नाम लिखना है। बात क्लियर है तो आगे चलते हैं। हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूज़न आया आपको, लेकिन मैं कन्फ्यूज़न क्लियर करता हूँ अगले एग्जाम्पल की हेल्प से। ये देखिए, हमें इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है कुछ ऐसा कंपाउंड जिससे हम, अब इसकी नंबरिंग कैसे होगी। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमें ऐसे डिसाइड करनी है कि जो सब्स्टिट्यूएंट हो उसको लोएस्ट पोजीशन मिले नंबर में। देखिए, मैं यहाँ से करके दिखाता हूँ। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3 4 4 मिल रहा है। सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी होती है हमें, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ये थंब रूल होता है जो हमेशा याद रखना है हमें।
सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर ली, लेकिन 1 2 3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जो है थर्ड पोजीशन पे है। अब यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4, यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट है वो सेकंड पोजीशन पे है। तो ये वाली नंबरिंग बिल्कुल ठीक है और ये वाली नंबरिंग बिल्कुल गलत है। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो होगा 2 पर है मिथाइल। ये ग्रुप है, अभी मैंने बताया था, इस ग्रुप को कहते हैं मिथाइल ग्रुप। तो 2 पर मिथाइल, और जो इस कंपाउंड का नाम होगा 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है सब में तो एन। तो नाम जो बनेगा इसका वो होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। बात क्लियर है? तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने ये बनाया है जिसमें हमें मेन चेन सेलेक्ट करनी है। अब देखा जाए तो लॉन्गेस्ट चेन हम ये वाली भी ले सकते हैं 1 2 3, ये वाली भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से जो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है वो दोनों में सेम ही है। तो हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। हम वो भी सेलेक्ट कर सकते थे बिल्कुल, लेकिन हम अपनी चॉइस के लिए ये सेलेक्ट करके देखते हैं 1 2 3। ठीक है, तो इसमें 2 मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो हमें दोनों को एड्रेस करना है। इसका नाम लिखा जाएगा, 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और 2 हैं, तो 2, 2 ग्रुप हैं तो हम लगाएंगे डाई। इसमें सिर्फ सिंगल था तो हमने इसमें कुछ नहीं लगाया, अगर 2 हैं तो डाई, अगर 3 होते तो ट्राई लगाते, लेकिन इसमें सिर्फ 2 हैं तो डाई लगाएंगे। 2, डाई मिथाइल, और मेन चेन में 3 कार्बन है तो प्रोपेन। एन इसलिए क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है। इतनी बात मेरी क्लियर है? तो आगे चलते हैं। तो हम बात करते हैं डबल बॉन्ड वाले एग्जाम्पल की। तो पिछली क्लास में जैसे मैंने बताया था, जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं एल्कीन। तो इसका जो नाम लिखा जाएगा उसके जो सफिक्स में ईन वर्ड का, ईन सफिक्स का यूज़ होगा। तो इसमें 2 कार्बन है और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो इसका सीधा नाम हो जाएगा इथीन। पर एक इम्पॉर्टेंट बात, जो इसका कॉमन नेम होता है वो आपको हमेशा याद रखना है, वो होता है इथाइलिन। ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसका कॉमन नेम आपको याद रखना है और अपने नोट्स में लिखना है। मेरे साथ ही नोट्स बनाते हुए चलिए, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत आने नहीं वाली। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अगर हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, तो ये थोड़ा सा आपका लेवल उठा देगा। अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन की, तो इसमें नंबरिंग कैसे की जाएगी? तो जो प्रायोरिटी जो दी जाएगी वो हमेशा दी जाएगी डबल बॉन्ड को। ऐसे क्वेश्चन अगर बहुत एडवांस लेवल का आपको पेपर आता है तब आएंगे, वरना 10th क्लास में ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले, लेकिन फिर भी आपका लेवल ही उठा देंगे। तो हम बात करें तो जो फर्स्ट पोजीशन जो दी जाएगी, जहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, वो होगी इस वाले कार्बन से, क्योंकि डबल बॉन्ड सबसे पहले इससे अटैच है। फिर सेकंड यहाँ से, फिर थर्ड यहाँ से, यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं। सीधी लाइन, सीधी स्ट्रेट चेन ये भी है और स्ट्रेट चेन ये भी है। एंड तक की भी जा रही है, एंड तक की भी जा रही है। ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट चेन मतलब सीधी चेन ही हो, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी, या ऐसे भी जा सकती है। जहाँ तक लंबे कार्बन जाएंगे, मान लीजिए अगर यहाँ पे एक और CH3 होता तो हम 5वां कार्बन, 5 की नंबरिंग है वो यहीं पर ही करते हैं, लेकिन अपने कन्वीनियंस के लिए हम यहाँ पे 4th नंबर देते हैं। तो इसका जो नाम बनेगा वो होगा, 3 पर मिथाइल है, 3 मिथाइल, और ये याद रखना है कि आपको जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमेशा स्मॉल में होंगे सारे के सारे। 3 पर मिथाइल, और जो कार्बन है वो है 4 मेन चेन में, तो ब्यूट। और ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, तो जो नाम आएगा वो होगा ईन, 3 मिथाइल ब्यूट ईन। और से और स्पेसिफिक करने के लिए 3 मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूट 1 ईन, क्योंकि 1 पर है डबल बॉन्ड इसलिए 1 ईन। अब आप कहेंगे सेकंड पे भी डबल बॉन्ड है, सेकंड पर है, लेकिन जो डबल बॉन्ड जो देखा जाता है वो सबसे कम वाले नंबर पर देखा जाता है। मान लीजिए अगर 2 और 3 के बीच में होता, 1 और 2 के बीच में ना होता, तो हम सेकंड पे नाम लिखते कि सेकंड पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे 2 आ जाता 1 की जगह। मेरी बात क्लियर है? तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा
बना रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल है ट्रिपल बॉन्ड का। इसमें अगर नंबरिंग करने की बात करें हम, तो जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड शुरू हो रहा है उसको 1 नंबर देंगे, 2 और 3। लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर ली है। अब इसका नाम जो होगा, 3 कार्बन है तो इसमें लगेगा प्रॉप, और ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख रहा है तो आइन। ये लास्ट एग्जांपल था। इसके बाद बात करेंगे हम फंक्शनल ग्रुप्स की। मैंने होमोलोगस सीरीज़ और कुछ चीज़ें अभी नहीं बताई हैं जो आगे बताऊंगा मैं, जो कोरिलेट होंगी आगे, तो आपको पेशेंस बनाए रखना है और पूरी वीडियो एंड तक देखनी है। तो बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। ये भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही होते हैं, इनको भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करा जाता है। सबसे पहला ग्रुप आता है हेलोजन ग्रुप। इससे एक्स से डिनोट करते हैं। हेलोजन फैमिली ग्रुप 17 की फैमिली होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हेलोजन्स कहलाते हैं। लेकिन जो इनका सफिक्स होता है वो असली में सफिक्स होता नहीं है, वो होता है प्रीफिक्स इनका। जैसे फ्लोरीन का सफिक्स होगा, जो प्रीफिक्स होगा वो होगा फ्लोरो, क्लोरीन का होगा क्लोरिडो, ब्रोमीन का होगा ब्रोमिडो, आयोडीन का होगा आयोडो। इस तरह से इनके प्रीफिक्स यूज़ होते हैं। सिर्फ हेलोजन ग्रुप ऐसा है जिसमें प्रीफिक्स की यूज़ आती है, लेकिन बाकी जितनी फंक्शनल ग्रुप्स हैं उसमें सफिक्स यूज़ होंगे। इसमें आगे चलते हैं और बात करते हैं हेलो एल्केन की। हेलो एल्केन जैसे नाम से बता रहा है, हेलो और एल्केन। हेलो मीन्स हेलोजन और एल्केन मीन्स सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन। ऐसे कंपाउंड जिसमें हेलोजन भी हो और एल्केन भी हो उसे कहेंगे हेलो एल्केन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम CH4 में एक क्लोरीन डाल दें और उसे रिप्लेस कर दें, हाइड्रोजन की जगह एक क्लोरीन डाल दें और रिप्लेस कर दें CH3Cl से, तो जो इसका नाम बनेगा वो होगा क्लोरो, और सिंगल कार्बन है तो मीथेन। तो जो नाम बन के आएगा इसमें वो होगा क्लोरोमीथेन। आपको ये बिल्कुल याद रखना है, जब एक कार्बन होगा तो मैथ, 2 होंगे तो एथ, जब 3 होंगे तो प्रॉप, और जब 4 होंगे तो ब्यूट। मेनली आपको जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा इन 4 और 5 में से ही यूज़ होगा। 5 होंगे तो पेंट। मेरी इस बात को नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने उसका नाम लिखा क्लोरोमीथेन, ऐसे ही अगर कंपाउंड में 2 कार्बन हो और एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए क्लोरीन की जगह, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए क्लोरीन के बजाय और उसमें क्लोरीन आ जाए, 2 कार्बन है हमारे पास और एक क्लोरीन का आइटम है, तो जो प्रीफिक्स यूज़ होगा वो होगा क्लोरो, और जो पूरा नाम बनेगा वो होगा इथेन, क्लोरो इथेन, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है इसलिए इथेन, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन आया है। सेम अगर इसमें फ्लोरीन लगा होता तो फ्लोरो इथेन आ जाता, अगर ब्रोमीन लगा होता तो ब्रोमो इथेन आ जाता, अगर आयोडीन लगा होता तो आयोडो इथेन आ जाता। आपको ध्यान ये रखना है, हेलोजन ग्रुप में प्रीफिक्स यूज़ होगा जो मैंने आपको लिखवाया है। इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सेकंड फंक्शनल ग्रुप की, जो है अल्कोहल। इसमें जो सफिक्स यूज़ होता है वो है ऑल, और जो इसका लिखने का तरीका है वो है OH। जो इससे रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोक्साइड वाले ग्रुप से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके सफिक्स में लग जाएगा ऑल। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम CH4 ही लेते हैं और उसमें एक OH को रिप्लेस कर देते हैं H से, तो जो बन के आएगा एक हाइड्रोजन चला जाएगा और उसकी जगह लग जाएगा एक OH। तो पहले इसका नाम था मीथेन, अब इसमें एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप, एक अल्कोहल वाला ग्रुप ऐड हो चुका है, तो जो उसका सफिक्स हम लेंगे मिथेनॉल।
सिंगल कार्बन है तो मिथ, और अल्कोहल वाला ग्रुप लगा हुआ है तो लास्ट में ऑल आ गया। इस वजह से इसका जो नाम आया है वो है मिथेनॉल। और आगे बढ़ते हैं इसी बात पर, एक और एग्जांपल के साथ इसे एंड करते हैं। मान लीजिए 3 कार्बन वाला मैंने कंपाउंड लिया एक, और उसमें एक हाइड्रोजन की जगह मैंने OH लगा दिया। हम OH कहीं भी लगा सकते हैं, मैं इस बार बीच में लगा के दिखाता हूँ। इसमें हाइड्रोजन और इसमें हाइड्रोजन, हमने सिर्फ एक ही OH से रिप्लेस किया है। तो जो उसका नाम आएगा 1 2 3, जो सेकेंड पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, हम इसका नाम प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है और एक हाइड्रोक्साइड वाला ग्रुप लगा हुआ है। और इसका नाम हम प्रोप 2 ऑल भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोक्साइड वाला ग्रुप है वो सेकेंड पोजीशन पर आ रहा है। अब बात करते हैं एल्डिहाइड की। ये एक और फंक्शनल ग्रुप है जो आपके लिए सबके लिए नया है। अल्कोहल कहीं आपने पहले सुना होगा, देखा होगा, और हेलोजन ग्रुप भी आपने पीरियोडिक टेबल में या तो पहले 9th क्लास में पढ़ा होगा या कहीं देखा होगा। लेकिन एल्डिहाइड वाला ग्रुप बिल्कुल फ्रेश ग्रुप है, और इसका जो लिखने का तरीका है वो है C पे डबल बॉन्ड O और सिंगल H, और जो इसका सफिक्स यूज़ होता है वो होता है अल। मैंने खाली हेलोजन वाले ग्रुप में बताया है कि उसमें प्रीफिक्स यूज़ होगा, बाकी सब में सफिक्स यूज़ होगा, विच इज़ एल, अल। इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। सेम एग्जांपल अगर CH4 का ले हम, अगर उसमें हम ये वाला ग्रुप देखिए, अगर हम इसमें ये CH4 वाला नहीं, देखिए सबसे सिंपलेस्ट जो हमने एल्डिहाइड लिया है, इसमें सिंगल कार्बन है और ये वाला ग्रुप एल्डिहाइड को शो कर रहा है, और इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है। तो जो सिंगल कार्बन है इसलिए मैथ आ जाएगा, और एल्डिहाइड है इसलिए अल आ जाएगा। तो जो नाम बनेगा इसका वो होगा मिथ। इतना क्लियर है। और जो इसका कॉमन नेम होता है वो आपको याद रखना है, वो होता है फॉर्मल्डिहाइड। मैंने इथीन में बताया था इथाइलिन कॉमन नेम उसका, और आईयूपैक नेम के साथ एक और कॉमन नेम जो बता रहा हूँ आपको वो है फॉर्मल्डिहाइड, जो आपको याद रखना है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की, जो है कीटोन। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है C पर एक ऑक्सीजन अटैच है 2 बॉन्ड के साथ, और जो फ्री वैलेंसीज है कार्बन की उसमें कोई वेरिएबल अल्काइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन में से, लेकिन हाइड्रोजन इसमें नहीं आएगा। अगर एक भी हाइड्रोजन इसमें आता है तब ये कीटोन ग्रुप ना रह के एल्डिहाइड वाला ग्रुप बन जाएगा। तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि जो R होगा यहाँ पे वो सेम भी हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन कभी भी यूज़ नहीं होगा इसमें। तो इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये हमने कीटोन वाला ग्रुप बनाया, इसके साथ हमने लगा दिया मान लीजिए CH3, यानी मिथाइल ग्रुप लगा दिया हमने। CH3 को मैंने बताया था मिथाइल कहते हैं। सिमिलरली हमने एक और मिथाइल ग्रुप लगा दिया। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके साथ हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं आएगा, वरना वो एल्डिहाइड हो जाएगा, कीटोन रहेगा ही नहीं। तो जो उसका नाम होगा, इसमें 3 कार्बन है, और जो कीटोन में जो सफिक्स हम यूज़ करते हैं वो होता है ओन। ध्यान रखिए, खाली प्रीफिक्स हमने एक में यूज़ करा था जो है हेलोजन, और बाकी सब में हमने सफिक्स यूज़ करा है, और कीटोन में जो सफिक्स यूज़ करा है वो है ओन। तो जो उसका नाम हो जाएगा वो होगा प्रोपेनोन। 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन आया, और कीटोन है इसलिए ओन आया। इतना क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली जैसे CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा दें तो CH3 बन जाता है, और इसे हम मिथेन की जगह मिथाइल कहते हैं। अगर C2H6 में से हम एक हाइड्रोजन हटा दें
तो C2H5 बन जाएगा, जिसे हम इथाइल कहेंगे। C2H6 को हम कह रहे थे इथेन, और एक हाइड्रोजन हटाते ही इथाइल बन गया। सिमिलरली प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल ऐसे बनते रहेंगे, और आपको ये पहचानना आना चाहिए। बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। इसे समझते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से। अगर मान लीजिए एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा है कीटोन के, और एक तरफ इथाइल ग्रुप लगा है, तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे वो इम्पोर्टेंट है। इसमें पहले हम सोचेंगे कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, अगर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर की माने तो मिथाइल और इथाइल में से जो इनका पहला पहला वर्ड है, पहला पहला जो लेटर है इनका, वो है M और E। तो M और E में से E पहले आता है, तो हम इथाइल को पहले लिखेंगे, ना कि मिथाइल को। तो जो उसका नाम बनेगा वो होगा इथाइल, मिथाइल, और सिर्फ ये कीटोन बच गया तो लास्ट में लगा देंगे कीटोन। और इसका अगर हमें ऐसे नाम नहीं लिखना, तो इसका दूसरा नाम भी लिखा जा सकता है, जो होगा 1 2 3 4 कार्बन है इसमें, तो उसमें लगेगा ब्यूट, और कीटोन वाला ग्रुप है तो लग जाएगा ओन। तो जो नाम बनेगा ब्यूटेनोन, और सेकंड तरीके से जो नाम बना था वो था इथाइल मिथाइल कीटोन। ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अनुसार अगर पहला लेटर ई से स्टार्ट हो रहा है तो पहले आएगा, और दूसरा अगर वर्ड जो एम से स्टार्ट हो रहा है वो बाद में आया, और लास्ट में कीटोन लग गया। ऐसे दो नाम लिखे जा सकते हैं और पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो आयुर्वेदिक नेम होगा वो यही वाला है, और ये कंसिडर कहलाएगा कॉमन नेम। तो एग्ज़ाम में आपसे कोई सा भी नाम पूछा जा सकता है। मैं अगले टर्न पे इसकी प्रैक्टिस और कराऊंगा। अब बात करते हैं हमारे लास्ट फंक्शनल ग्रुप की, जो है कार्बोक्सिलिक एसिड। बात करते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड की, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो बन के आता है वो होता है C पर डबल बॉन्ड O और साथ में OH, और कार्बन की एक वैलेंसी फ्री रहती है जो कि वेरिएबल होती है, जिससे कोई भी अल्काइल ग्रुप आगे जुड़ सकता है। लेकिन मेन आपको ये याद रखना है, और जो इसका सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात करें तो अल्काइल ग्रुप की जगह यहाँ पर हाइड्रोजन भी लग सकता है, और जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूले हम इसको लिखें बिना बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर दिखाया तो COOH के फॉर्म में कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखा जाता है। तो बात करते हैं पहले एग्जांपल की। इसमें सिंगल कार्बन है, और जो ग्रुप अटैच है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और जो सफिक्स मैंने आपको बताया वो है ओइक एसिड। सिंगल कार्बन है इसलिए मैथ लगाएंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड है इसलिए जो पूरा नाम बन के आएगा वो होगा मिथेनोइक एसिड। अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। अगर आपको इस एग्जांपल से प्रैक्टिस करनी है, जो लास्ट में वेरिएबल वैलेंसी है कार्बन की, उसमें कोई भी आप कार्बन का स्ट्रक्चर लगा के उससे नाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद भी। अब देखिए इसमें 2 कार्बन हो गए, तो इसमें जो नाम आएगा वो होगा इथेनोइक एसिड। लास्ट एग्जांपल ऑफ द क्लास, और इसमें हम एल्काइल में ग्रुप में इथाइल ग्रुप लगा दें, तो जो नाम बन के आएगा, इसमें 3 कार्बन हैं, 2 यहाँ और 3 यहाँ पर हो गए, 3 कार्बन हो गए यहाँ पर। 3 कार्बन के लिए हमें पता है हम प्रॉप यूज़ करते हैं, तो जो नाम बन के आएगा वो होगा प्रोपेनोइक एसिड। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। जो चीज़ समझ में ना आई हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और मेरा लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो अपने व्यूज़ मुझे देना कमेंट सेक्शन के थ्रू। और कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो उस पार्ट को रिपीट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप मुझे बता सकते हैं कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करते रहें। थैंक यू सो मच।